हेलो बच्चों, कैसे हो। 11th क्लास आरोह में काव्य भाग का पाठ नंबर 4 है। सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित कविता वे आँखें। चौथे नंबर का पाठ है ये, वे आँखें। इस पाठ के अंतर्गत जो है वो आज़ाद भारत के किसान की दुर्दशा का मार्मिक और कारुणिक वर्णन है। सुमित्रा नंदन पंत जी ने एक सत्य को उद्घाटित किया है कि आज़ादी मिलने के दशकों तक भी भारतीय किसान की दशा बहुत बुरी रही है। सरकार, नेता और समाज के दूसरे वर्ग जिन्होंने किसान के साथ मिलकर आज़ादी पाई, वे सब अपना अपना स्वार्थ सिद्ध करके किसान से किनारा कर गए हैं और भारतीय किसान उसी दुर्दशा को प्राप्त है। और मौका मिलते ही बहुत सारे लोग, जैसे पुलिस विभाग है, महाजन हैं, अमीर लोग हैं, ये उसका शोषण भी करते हैं। तो ये कविता देखिए, पहला पैरा। अंधकार की गुहा सरीखी, उन आँखों से डरता है मन। सरीखी उपमालंकार है। कहता है कि अंधकार की गुफा के समान जो आँखें हैं किसान की, उन आँखों से मन डरता है। किसान की आंखों को देखने से भी डर लगता है। अतिशयोक्ति अलंकार भी है, क्योंकि किसान की आंखों में जो उदासी है, जो दुख पीड़ा है, वो इतनी घनी है, इतनी अधिक है कि उसको देखने मात्र से डर जाता है आदमी। आगे कहता है, भरा दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन। और उन आंखों में अगर झांक कर देखा जाए तो गहराई तक दीनता भरा दुख का, दारुण कष्टकारी दीनता भरे दुख का शोर रहित रुदन छिपा हुआ है। बाकी लोग थोड़ा सा कष्ट होते ही शोर शराबा मचाते हैं, नारे लगाते हैं, हड़तालें करते हैं, लेकिन एक किसान है जो पीड़ा अपने भीतर ही समेटे रहता है। तो कहता है एक नीरव रोदन उसकी आंखों में है। तो करुण रस है यहाँ पर, खड़ी बोली भाषा है, मुक्तक छंद की रचना है और इसके साथ साथ प्रसाद गुण है इसमें। अगला पैरा देखिए। वह स्वाधीन किसान रहा अभिमान भरा आंखों में इसका, छोड़ उसे मझधार आज संसार कगार सदृश बह खिसका। वैसे तो ये किसान जो है स्वाधीन भारत का किसान है, यानी आज़ाद देश का किसान कहलाता है और इस आज़ादी का अभिमान आंखों में भरा है, लेकिन वो आज़ादी वस्तुतः इसे प्राप्त नहीं है, वो खुशहाली से प्राप्त नहीं है जो भारत के दूसरे वर्गों को प्राप्त है। और ये जो समाज है, ये संसार, ये भी मझधार के अंदर ही इसे किनारे की तरह छोड़कर खिसक गया है। सदृश शब्द आया है, उपमालंकार है। तो ये संसार भी उसको किनारों की भांति छोड़कर खिसक गया है, दूर हो गया है। कोई भी इस किसान का आज सहारा बनने के लिए तैयार नहीं है। तीसरा अनुच्छेद देखिए। लहराते वे खेत दृगों में, हुआ बेदखल वह अब जिनसे। हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तृण तृण से। कहता है जो लहराते हुए खेत थे वो आज भी इसकी आंखों में नाचते रहते हैं, आंखों में घूमते रहते हैं। दृग माने आंखें होता है, जिनसे आज उसे बेदखल कर दिया गया है। साहूकारों और पूंजीपतियों, महाजनों, जमींदारों के ऋण चुकाते चुकाते उसके ये सारी चीज़ें नीलाम हो गई हैं, खेत नीलाम हो गए हैं। आज भी वो हरे भरे खेत उसकी आंखों में स्मृतियों में दौड़ते हैं, जिनका मालिक आज वह नहीं रह गया। और इन खेतों के कारण ही उसके जीवन की तिनका तिनका हंसता था। हरियाली जो है उसके जीवन में थी, खुशहाली उसके जीवन में थी। लक्षणा सब सकती है, प्रतीकात्मकता। यहाँ हरियाली से मतलब खुशहाली है, यानी खेतों का हरापन ही उसके जीवन की खुशहाली था। यहाँ भी करुण रस है और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है। आगे कहता है, आँखों ही में घूमा करता वह उसकी आँखों का तारा, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी में ही मारा। यानी इकलौता पुत्र था किसान का। जब महाजनों ने, साहूकारों ने
ऋण न चुकाने पर किसान का अपमान किया होगा तो उसके जवान पुत्र ने इसका विरोध किया होगा, जिसके कारण महाजनों के लठैतों ने उसको मार डाला, जवानी में ही मारा गया। इससे बुरी कोई दशा किसी किसान की नहीं हो सकती। तो कहता है आज वह अपनी इसकी आँखों का तारा इसकी आँखों में ही घूमता रहता है, लेकिन आज वो जीवित नहीं है। इकलौता पुत्र वो भी इन अत्याचारी महाजनों द्वारा मार दिया गया है, लट्ठों से मार दिया गया है, जो जवानी में ही कारकुनों की लाठी से मारा गया। करुण रस है इसके अंदर भी, बाकी विशेषताएं वही रहेंगी और प्रसाद गुण है यहाँ तक। 5वां पैरा देखिए, बिका दिया घर द्वार महाजन ने न ब्याज की कौड़ी छोड़ी। कहता है महाजन होता है साहूकार, पूंजीपति जो ब्याज पर पैसे देता है। गरीब किसान जिस महाजन से गरीब किसान ने ब्याज पर पैसे लिए थे, उसने गरीबी और लाचारी को देखते हुए भी एक कौड़ी तक नहीं छोड़ी और बहुत ज़्यादा मात्रा में कई गुना ब्याज वसूला। और इस ब्याज को चुकाते चुकाते घर द्वार सब कुछ बिक गया किसान का, लेकिन कोई दया नहीं दिखाई महाजन ने। रह आँखों में चुभती है कुर्क हुई बरधों की जोड़ी। किसान के पास खेती करने का सबसे बड़ा साधन उसके बैल होते हैं, और वो बैलों की जोड़ी, बरधों माने बैलों की जोड़ी जो कुर्क हो गई, नीलाम हो गई, बिकवा दी गई, वो आज भी उसकी आंखों में चुभती रहती है, टीस देती रहती है। क्यों? क्योंकि आज उसके ऊपर किसान का हक नहीं रह गया है और किसान का एकमात्र खेती का साधन बैल थे, वही उसके कुर्क हो गए हैं, नीलाम करवा दिए गए हैं। तो इससे बुरी दशा भला और किसान की क्या होगी। तो इसके अंदर भी करुण रस है। रह में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। विप्सा अलंकार लिखते हो तो और भी ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि जहाँ पर भावात्मक गहराई होती है तो विप्सा अलंकार माना जाता है। और बाकी काव्य सौंदर्य में, शिल्प में वही चीज़ें रहेंगी। खड़ी बोली भाषा है, प्रसाद गुण है, करुण रस है, और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। तो आपके 5 पैरे हो गए हैं। 5 पैरे और रहते हैं, वो वीडियो दूसरे नंबर वीडियो में बनाएंगे। इसको आपने अपनी नोटबुक में लिखना है।